चलेगा। महोदया, मेरा सारा उत्साह मर गया, मेरा मन बुझ गया और उसी समय मैंने तय किया कि मैं आपकी अनुमति से इस मुद्दे को खेल मंत्रालय को बताना चाहूंगी। महोदया, मैं चाहती हूँ कि खेल मंत्रालय तुरंत उनके परिवार से संपर्क साधे और किस तरह असम्मान से गुजरे बगैर वह ऐसा कर सकता है इस विषय में सोचे। और इस प्रसंग से मैं एक सूत्र पकड़ना चाहती हूँ कि ये केवल मक्खन सिंह की कहानी नहीं है। उनके अलावा मीडिया कभी प्रिंट में कभी इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे लोगों की दुर्दशा की कहानियां बताता रहता है। नहीं, मैं चंडीगढ़ की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। पीछे झारखंड की एक आठवीं की लड़की के बारे में आया था, हर रोज आता है। बस महोदया, मैं यही चाहूंगी कि खेल मंत्रालय द्वारा एक नीति अवश्य ही बननी चाहिए कि जितने भी हमारे पुरस्कार विजेता हैं उनको श्रेणीबद्ध किया जाए। इस पुरस्कार को किसने प्राप्त किया, उन्हें कितनी पेंशन देनी है, उनके जाने के बाद उनके परिवार को कितनी पेंशन देनी है, उनके परिवार को कोई रोजगार देना है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना। जैसा कि मैंने बताया, लड़कियों के आत्महत्या मामले में जांच चल रही है, इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिर भी महानिर्देशक ने इस संदर्भ में कई सारे सुझाव दिए, जिसमें साई के प्रशिक्षण केंद्रों में मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति, केंद्रों पर योग अनिवार्य करना तथा 24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा आदि शामिल है। मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हमारे नायक हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत है। अगर इस तरह की घटनाएं और कहानियां हमारे सामने उभर कर आएंगी तो केवल मन दुखी नहीं होगा, बल्कि कोई आगे खेल जगत में आने से भी रुकेगा। महोदया, मैं खेल मंत्रालय से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह हर पुरस्कार को श्रेणीबद्ध करे। ये कोई दलगत राज्य का प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि पूरा सदन मेरी अपील के साथ अपने आप को जोड़े और मंत्री महोदय से अनुरोध करे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्लीज। मंत्रालय ने अपर्णा की मां को नौकरी तथा तीनों लड़कियों को नौकरी तथा 25 लाख रुपए तथा तीनों लड़कियों को 1-1 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही तीनों लड़कियों को खेल पुनर्वास सुनिश्चित कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। महोदया ने इसके साथ ही तीनों लड़कियों को खेल पुनर्वास सुनिश्चित कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदया, लड़कियों के आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है और मैं ये आश्वासन देता हूं, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक पूर्व खिलाड़ियों की कमजोर स्थिति का सवाल है, मैं मीडिया और माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कराया। जो खिलाड़ी पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि संबंधित परिवारों से संपर्क किया जाएगा और शीघ्र ही एक नई नीति की घोषणा की जाएगी। Legislative Business Bill. Honorable Minister of Personnel, Public Grievances and Pension to introduce the bill. Ms. Lakshmi, please. Madam, I beg to move for you to introduce the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. The question is that leave be granted to introduce the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Those who are in favor, please say yes. Yes! Those who are against it, please say no. I think yes have it, yes have it, yes have it. The leave is granted. Bill for consideration. Honorable Minister of Education to introduce the bill. अध्यक्ष महोदया, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि शिक्षा को सार्वभौमिक, गुणवत्तापूर्ण तथा रोजगार परक बनाने के प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। लेकिन महोदया, ऐसा बिल तो पहले से ही मौजूद है, इस बिल में ऐसा अलग क्या है? महोदया, पहले हमारे संविधान में फ्री एंड कंपल्सरी अर्थात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, पर अब इस बिल के माध्यम से हम संविधान में यूनिवर्सल, फ्री, कंपल्सरी एंड क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रावधान करने का प्रस्ताव रख रहे हैं।
Mr. Sumit, please take your seat. विल्सन चर्चिल ने एक बार कहा था कि इट्स बेटर टू प्रिपेयर एंड प्रिवेंट देन टू रिपेयर एंड रिपेंट। विश्व में सबसे अधिक युवा भारत देश में हैं, परंतु ये देखा जाता है कि बेरोजगारी और गरीबी के मामलों में भी भारत कई देशों से आगे निकल गया है। ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ जिसके केवल आंकड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं पर आउटपुट बहुत कम। समाज के सभी तबकों से काफी समय से शिक्षा नीतियों में परिवर्तन की मांग उठ रही थी और मैं भी काफी समय से इस पर विचार कर रही हूँ। अब वह समय आ गया है कि शिक्षा को एक दूसरे स्तर पर ले जाया जाए और वर्तमान शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन लाया जाए, जिससे शिक्षित व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व भर को फायदा हो सके। इसी के साथ पुराने केवल आंकड़े बढ़ाने वाले शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन का विधेयक मैं स्पष्ट करती हूँ। इसमें प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। पहला, इसमें आयु की सीमा 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष अथवा उच्च माध्यमिक स्तर जो भी हो तक कर दी जानी चाहिए, क्योंकि महोदया मेरा मानना है कि कक्षा 8वीं तक पढ़ाकर छोड़ देना उचित नहीं है। हमें उन्हें कक्षा 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा, इस विधेयक में हमने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण जैसे शब्द भी जोड़े हैं, क्योंकि महोदया बिल बना देने से काम नहीं बनेगा। हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें। तीसरा, शुरुआत में इस कार्यक्रम में केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। इसे बाद में राज्य सरकारों से बात करके राज्यों में भी लागू करवाने की सिफारिश सरकार करेगी। चौथा, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कार्य किया जाएगा।